Hello, my dear students. I'm Divya, and today we will do exercise 3.1 of chapter number 3, pair of linear equation in two variable. Introduction part हम कर चुके हैं, and today's first question of exercise 3.1. What is first question? If from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उस इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथ क्विज. इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. सिंपल सा क्वेश्चन है. बिल्कुल आपको क्या बोला गया है कि 10 स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 10 के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है. तो सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं. इसमें आप लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स. सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स. तो स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, एक्स एंड वाई. फिर वो क्या बोल रहे 10 स्टूडेंट्स है, तो सिंपल सी इक्वेशन, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बन जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. वो क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है. अगर हम गर्ल्स की नंबर में से बॉयज के नंबर को माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा. यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गई है. अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली शो करना है. उससे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट्स निकालेंगे फॉर द इक्वेशन नंबर 1. सिंपल सा पॉइंट्स निकालने का तरीका ये है कि एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो. तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं. जब हम यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो y 10 हो जाएगा. जब y को 0 पुट करेंगे x 10 हो जाएगा. सेकेंड इक्वेशन के लिए जब हम पॉइंट्स निकालेंगे ग्राफ पर शो करने के लिए, एक बार x को 0 पुट करो. जब हमने x को 0 पुट किया तो y आ गया हमारा 4, और जब हमने y को 0 पुट किया तब हमारा x हो जाएगा -4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें ग्राफ पर बनाएंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफ. यस, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हमारी इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं. नाउ हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के थ्रू हम आंसर सोल्व करेंगे. तो दिस इज योर ग्राफ. जब हम ग्राफ देखते हैं तो हमें ये पता होता है कि इसमें 2 एक्सिस होती है. एक होती है x एक्सिस एंड एक होती है y एक्सिस. तो x एक्सिस इस साइड होती है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं. y एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर होते हैं. हम इसको x इधर हम x बोलते हैं, इसको हम x डैश बोलते हैं. y को हम y ऊपर y बोलते हैं और नीचे जिधर नेगेटिव नंबर होते हैं उसको हम y डैश बोलते हैं. तो उन पॉइंट्स क्या थे हमारे, हम पॉइंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स निकले थे वो थे, हमने जब x को 0 लिया था तब हमारा y आया था 10. तो दिस इज योर 1 पॉइंट. एंड देन जब हमने y को 0 लिया था तो x आया था हमारा 10. तो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स. एकदम स्ट्रेट होने चाहिए पॉइंट्स आपके. और सेकंड जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स आए थे वो आए थे, x को 0 लिया था तो y आया था 4. x को लिया हमने 0 और y आया हमारा 4. एंड y को जब हमने 0 लिया तब x आया हमारा -4. ठीक है, नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स.
पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद इसे आगे तक लेके जाइए और वहां तक लेके जाइए जहां दोनों लाइंस आपस में मीट हो जाती हैं। तो ये जो पॉइंट आया है, दिस वन इज योर आंसर, सॉल्यूशन, यू कैन से दैट सॉल्यूशन। तो x होगा हमारी, जो x की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 3 एंड y जो होगा वो हमारा होगा 7। तो अगर अब हम इसको वेरीफाई करें तो x जो आया हमारा वो आया है 3 और y आया हमारा 7, यानी कि गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स कितनी मानी थी हमने, गर्ल्स को माना था y, यानी कि जो गर्ल्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 एंड जो बॉयज होंगे कितने होंगे आपके 3। तो 7 + 3, देखो हम इक्वेशन वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज 10। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe the video.